जी, जिनके भी सवाल हैं वो एक एक करके हैंड रेज कीजिए और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना सवाल पूछो। लास्ट सेशन में मैं बताया था ना कि बाहर निकलना है। एक्चुअली मैं कभी निकली नहीं हूँ बाहर। मैं फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैं आईटी से हूँ, तो मैं बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, बस मेरा यही रूटीन रहा है। अभी मैंने थेरेपी सेंटर डाला है। मुझे ये लगता है कि भी थेरेपी सेंटर डाल के पेशेंट अपने आप आएंगे, उनमें से कुछ लोग निकाल लेंगे हम लोग। बट जैसे आपने कहा कि बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्या सोच के निकले हम लोग सर बाहर? मतलब मुझे अपना नहीं समझ आ रहा कि मैं निकलूं तो किसको बोलूं, कहाँ जाके मतलब किसी का गेट खटखटाऊं, या कैसे? मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे निकलूं बाहर में, क्या माइंड थॉट लेके निकलूं बाहर, जी, आपने जो कैसे? आपने जो ये सवाल पूछा है ना मैडम, ये एक ऑलराउंडर क्वेश्चन है। और मुझे यस लगता है सर। कि ये सवाल का आंसर मैं किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, बट ये सवाल अगर मैं पूछूं ना तो इसका एक भरपूर आंसर शायद ही इनमें से किसी के पास हो। तो ये बेसिकली ये सब सवाल सबके दिमाग में। यस सर। आपके सवाल के दो पार्ट हैं। जैसा कि आपने एक चीज बोला कि आपने एक थेरेपी सेंटर खोला है हम्म। और आपको लगता है कि पेशेंट अपने आप आएंगे और आपका बिजनेस चलेगा। जी सर। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सोच जो गलत है उसके तीन कारण। पहला, तो ये जो टीएन्स का बिजनेस है वो थेरेपी सेंटर का बिजनेस नहीं। जी। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें आपको मार्केटिंग करनी है और नेटवर्क बनाना है। ठीक है। जो डेमो थेरेपी सेंटर है बेसिकली, कुल मिलाकर के जो डेमो थेरेपी सेंटर होता है वो हमारा पर्पस ये होता है कि हम वहां पे लोगों को अपने प्रोडक्ट का डेमो कर सके और उनको खरीदने से पहले यकीन दिला सके कि हाँ, दीज प्रोडक्ट्स दीज थेरेपीज वर्क, ये इफेक्टिव है, जी आपको सर। राहत दे सकते हैं, आपको आराम दे सकते हैं, तो आपके काम के प्रोडक्ट। तो उस वो एक टूल हो सकता है। ठीक है? वो एक टूल हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट होता है वो कंपनी की तरफ से नहीं होता। जैसे एलजी है, सैमसंग है, या नोकिया है, या मान लीजिए बाटा है, पतंजलि है, वो टीवी पे न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लोग उनके जो सेंटर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी होते हैं, शोरूम्स होते हैं, उसमें जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है। राइट सर। तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वही जो एडवर्टाइजमेंट का ही पैसा है वो हम लोगों को दिया जाता है। यानी हमारा जो मुख्य काम है वो एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट हम बना नहीं रहे हैं, कोई लाइसेंसिंग लेना, अकाउंटिंग करना कुछ भी हमारा काम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा काम नहीं है, कुछ भी हमारा काम। हमारा काम मुख्यतः एडवर्टाइजमेंट ही है। हमारा 80% रोल एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम कुछ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से वर्ड ऑफ माउथ एक टूल है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लोगों को इंगेज करना। जो लोग इंगेज होते हैं मतलब डाटा क्रिएशन, और उसको फिर प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना, उसके बाद फिर उसको कस्टमर या टीम मेंबर में कन्वर्ट करना। ये एक तरीका है। और जो डेमो थेरेपी सेंटर है, क्योंकि हमारे पास कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो कॉस्टली भी हैं और थेरेपी से रिलेटेड है, तो डेमो थेरेपी सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार लोग डेमो लेना चाहते हैं मशीनों की। हम भी खरीदते हैं, जैसे हम कार खरीदना चाहते हैं, महंगी है तो हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना। तो वैसे ही है कि डेमो थेरेपी सेंटर पे आएंगे, कोई 3 दिन 4 दिन बीसीएम यूज करेगा या 15 दिन बीसीएम यूज करेगा, उसको फायदे महसूस होंगे तो वो खरीद सकता है। उसको दिखेगा कि ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, वो डेली वहां पे आएगा, डेली लोगों को देखेगा, तो वो उस कॉन्सेप्ट को अपना सकता है, उसमें आपको असिस्ट करेगा। तो एक तो ये है कि आप केवल थेरेपी सेंटर पे रिलाय मत होइए, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। आपको मार्केटिंग मतलब सेल्स और नेटवर्क, मार्केटिंग करने वालों का नेटवर्क, ये दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। तभी आप अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। एक तो ये चीज ध्यान रखिए। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर के, कि बाहर निकल के करना क्या है। बाहर निकल के भी हमें नेटवर्किंग करना। नेटवर्किंग किस लिए? तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या नेटवर्क मार्केटिंग में हम सबसे पहले ब्रांड होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है वो आप खुद है। आपको अपना नेटवर्क बनाना है, उस नेटवर्क में से ही लोग आपके यूजर भी बनेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो जब आप बाहर निकलेंगे तो कई तरह के पर्पस हो सकते हैं। आप बेफजूल रोड पे तो नहीं घूमेंगे। तो बाहर निकलने के, जैसे आप कुछ ग्रुप्स होते हैं, किटी ग्रुप्स होते हैं, या फिटनेस ग्रुप्स होते हैं, या जैसे सुबह के समय अगर आप पार्क्स वगैरह में जाएंगे, अपने एरिया के पार्क्स में, तो देखेंगे कि कुछ लोग वॉक करने आते हैं और कुछ उनको धीरे धीरे ग्रुप बन जाते हैं। कुछ उसमें ऑलरेडी ग्रुप्स होते हैं, कुछ योगा का ग्रुप है, कुछ लोग लाफ्टर क्लब चलाते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
तो आप एक हैबिट डेवलप करेंगे, अगर आप किसी पार्क में डेली जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी लोगों से पहचान होने लगी। और जब पहचान होती है तो ये एक ह्यूमन ट्रेट है कि लोग आपसे जानना चाहेंगे आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका काम क्या है। तो इस तरह से आपका अपना नेटवर्क बढ़ेगा और उस नेटवर्क से आपको बिजनेस आना शुरू होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि लोग, बहुत सारे लोग डोर टू डोर कैंपेन भी चलाते हैं। उसको मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं कि लोगों का जाओ डोर खटखटाओ और उनसे बात करो, नहीं। दूसरा तरीका है मार्केट सर्वे का। वो एक ज्यादा पोलाइट तरीका है, वो ज्यादा एक ऑफिशियल लगता है तरीका, कि आप एक सर्वे फॉर्म बना सकते हैं, हेल्थ कंडीशन की सर्वे कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन की सर्वे कर सकते हैं, दोनों का कंबाइंड सर्वे कर सकते हैं। आप अपना एक जो आपका टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड है वो गले में लटकाइए, और उसके बाद मार्केट में घूमने वाले लोगों से, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप जाइए, खड़े होइए या लोगों से वॉक करके पोलाइटली बात कीजिए, उनको बोलिए कि मैं एक मल्टी लेवल, ये मल्टीनेशनल हेल्थ ग्रुप की तरफ से हूँ, और मैं एक सर्वे कर रही हूँ अपने क्लाइंट बेस के लिए, और मैं क्या आपका 2 मिनट का समय ले सकता हूँ। उन लोगों से सर्वे कीजिए, उस तरह से आपके पास एक डेटा आएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी आएगा, लोग भी आपको पहचानेंगे, लोग भी आपसे पूछेंगे आपका क्या है बिजनेस, तो आप बता सकते हैं कि हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का बिजनेस है, जिसमें हम लोगों को बीमारियों से कैसे बच के रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी है, उसके बारे में सिखाते भी हैं और काम करने का मौका भी देते हैं। और बाद में आप उनको कॉल करके अपना प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन या बिजनेस प्लान बताने के लिए, जिसका जैसा इंटरेस्ट हो, अपॉइंटमेंट लेकर के काम कर सकते। ये दोनों टूल हैं जो अच्छे से काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में निकल गए, सड़क पे चक्कर मार के आ रहे हैं, तब तो फीमेल को लाइन मारने वाले मिलेंगे और मेल को दुत्कारने वाले मिलेंगे, कोई काम नहीं बनेगा। तो काम को आपको किसी न किसी इंटेंट, मार्केट में निकलने का मतलब है किसी इंटेंट के साथ निकलना। ये नहीं कि किसी सोसाइटी में घुस गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं, हाँ जी मैं आपको डेमो देखना है क्या, मैं, तो वो तो फिर वो हो गया सेल्स गर्ल वाला काम हो गया। वो मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कंपनी के एथिक्स के भी खिलाफ है, और डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स के भी खिलाफ है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में किसी को भी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना या बिजनेस प्लान दिखाने का काम, चाहे आप उसके घर जाके करें, प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ ही होता है। इस तरह की हरकतें हो सकता है कुछ लोग करते होंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस तरह की हरकतें अगर करते हैं तो वो कंपनी को सड़क छाप बना देता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। आप मार्केट सर्वे का काम कर सकते हैं, या फिर एक्टिविटी ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, या हेल्थ क्लब, जो जिस तरह के योगा क्लब्स होते हैं जो गार्डन्स में काम करते हैं, या सुबह सुबह हेल्दी वॉक करने वाले लोग आते हैं। इस तरह से बहुत तरह की ऐसी एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो आप करना शुरू करेंगे, या कोई भी, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग कुत्ता घुमाने के लिए निकलते हैं शाम, वो भी कोई भी एक्टिविटी अगर आप रेगुलर 10-15 दिन करेंगे तो लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे, आप लोगों को नोटिस करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाएगी। हम बहुत सारी चीजों में ऑनलाइन पे, जैसे हमको सब्जी मंगानी होती है, कोई सामान मंगाना होता है, हम ब्लिंकिट पे डिपेंड हो जाते हैं। हम घर बैठे बैठे डिपेंड चाहते हैं कि मंगा लें। थोड़ा टाइम खर्च होगा, थोड़ी मेहनत होगी, आस पड़ोस के दुकान में जाइए, मार्केट में जाइए, धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगेंगे, आप लोगों को पहचानने लगेंगे, और आपको लीड्स मिलनी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा। कहाँ चले गए, आपने हैंड डाउन कर दिया और म्यूट भी कर लिया अपने आप। ये सर, मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कई मैं देखती हूँ ना कि बैग लटका के घूम रहे होते, तो मैंने कईयों से पूछा भी नहीं है नहीं, सर कि हमारा भैया काम क्या वो डोर कॉन्सेप्ट टू होता है डोर आप लोगों सेल्स का। वाला नहीं है, वो बड़ा हाँ, ही मैं तो नहीं डिमिनिशिंग करवाऊंगी और इस तरह से इंसल्टिंग। तो। मैं जी सर। पर्सनली उसके खिलाफ हूँ, और मुझे लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग का या टीएन्स के इतने बड़े ब्रांड वैल्यू का एथिक्स है, वो उसके लिए भी प्रॉपर नहीं है। तो बिल्कुल मैं सर, तो वो बिल्कुल। सजेस्ट नहीं करूंगा कि दरवाजा जाके खटखटाओ और मैं इस कंपनी से आई हूँ, मैं आपको कुछ अच्छा प्रोडक्ट दिखाना जी जी, चाहती हूँ। वो अजीब अजीब सा लगता है ना मुझे वो नहीं लग रहा है एकदम। वो फिर हमारे ब्रांड वैल्यू के अगेंस्ट है और हमारे एथिक्स के भी अगेंस्ट। राइट, राइट। ठीक है सर। जी। ओके सर। नेक्स्ट एच डी ब्रजेश जी हैं। जी ब्रजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर हम कुछ लोगों को अपना सप्लीमेंट और प्रोडक्ट देते हैं, यूज करते हैं, लोग यूज करने के बाद बोलते हैं अच्छा तो है, लेकिन कोई काम करने के लिए नहीं तैयार होता है। बोलता है खाली हम आपका सामान यूज करेंगे बस। देखिए सर, जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस को समझिए। ये बिजनेस है कुछ बिजनेस करने वाले लोग जो इस प्रोडक्ट को सेल कर सके, राइट। अगर सारे लोग काम करने को तैयार, आप अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हर महीने हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है,
या हम अपनी एक आईडी लगाते हैं, 2 आईडी लगाते हैं, 3 आईडी लगाते हैं, फिर फैमिली की आईडी लगाते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। लोगों के पास 10-10 आईडी है फैमिली की, हर आईडी से मान लो 2,000-3,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 30-40 हजार का प्रोडक्ट महीने का खरीदते हैं, राइट? तो वो प्रोडक्ट हमें बेचना भी पड़ेगा। अगर सारे लोग अपनी आईडी लगाने लगे तो फिर एंड यूजर कौन बनेगा? इसीलिए सारे लोग बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। बिजनेस में ज्वाइन करने का मतलब है कि उतनी दुकानें खुल गई। अगर हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं और 50 करोड़ दुकानें खुल जाए, तो हर दुकान के लिए तो 2 ही कस्टमर बचेंगे, फिर दुकान कैसे चलेगी? इसीलिए हमेशा आप मान के चलिए कि 10:1 का रेशियो काम करता है। अगर आपको 10 कस्टमर मिल रहे हैं, यानी 10 यूजर मिल रहे हैं, जैसे आपने, आपसे मान लीजिए कि 10 लोगों ने पैड लेना शुरू किया, या 10 लोगों ने टूथपेस्ट लेना शुरू किया, 10 लोगों ने जिमनिमा लेना शुरू किया, कोई भी 10 यूजर मिले आपको, और 10 में से अगर कम से कम एक का भी कन्वर्सन हो रहा है, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अच्छा रेशियो। अगर ज्यादा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा रेशियो है। लेकिन अगर एक भी नहीं हो रहा, तो फिर हो सकता है कि आप उनको बिजनेस के लिए किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, उस अप्रोच में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहली बात है कि वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और कोई ना कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आपसे, महीने का 2,000, 4,000, 5,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा कमा रहे हैं, तभी खरीद रहे हैं। जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, जिसके पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, वो तो प्रोडक्ट खरीद के यूज करेगा नहीं। मानते हो कि नहीं ब्रजेश भाई? आपने फिर अपने आप को म्यूट क्यों कर लिया? आप अपने आप को अनम्यूट ही रखिए, तभी तो हम बात कर पाएंगे ना। यस सर। हाँ, तो ये बात तो, जिसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है उसको तो आप डायरेक्टली इनकम सोर्स बताएंगे, लेकिन आपको, जो जिसके पास ऑलरेडी इनकम सोर्स है, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, या किसी का अपना दुकान है, या कोई किसी की कंसल्टेंसी है, कोई ना कोई इनकम सोर्स है, या किसी का हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, उसको अपना घर संभालना है, बच्चे संभालना है, तो आपको उसको, वो जो काम में लगा हुआ है या काम नहीं कर रहा है तो भी उसके पास टाइम बच रहा है, तो आपको उसको डिफरेंस समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, तो नौकरी करने से ये नेटवर्क मार्केटिंग को वो धीरे 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 शुरू करे, तो उसको क्या फायदा हो सकता है ये समझाना है। सबसे पहले नीड असेसमेंट। जैसे कोई हाउसवाइफ है, वो सोचती है यार मेरे पति तो 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, मुझे सारी चीजों की जरूरत पूरी हो रही है, मैं अपना बच्चे संभालूं कि ये सब मगजमारी करूं? क्योंकि वो देखते हैं आपको कि आप हमेशा बिजी रहते हैं, आप हमेशा काम में रहते हैं, लोगों को प्लान दिखाते रहते हैं, प्रोडक्ट समझाते रहते हैं, प्रोडक्ट, उसको लगेगा कि ये भी करना पड़े, यही करना पड़ेगा मुझे। अब उसको लगता है कि इतनी मगजमारी तो मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मैं नौकरी करता हूँ, या मेरे छोटे बच्चे हैं, या मेरी दुकान है, मैं इतनी मगजमारी कैसे करूंगा, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास होता है। हो सकता है जब आप प्लान समझाते होंगे तो उनको लगता होगा यार इसको तो बहुत नॉलेज है, इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं कैसे समझाऊंगी? तो ये सारी चीजें आपको आकलन करनी होगी, और हर इंसान को उसके हिसाब से बताना होगा। लाइक कोई हाउसवाइफ है, तो आप उसको कह सकते हैं, अब धीरे धीरे बातें होंगी, बार बार प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आप उनसे पहले उनको पहचानिए, उनकी सुनिए, उनको अच्छे से जानिए। उसके बाद उनको बताइए कि हाँ साहब आप नौकरी करते हैं, अच्छा ठीक है। उसके बाद नौकरी करते हैं तो सैटरडे संडे में क्या करते हैं, घर पे आने के बाद बाकी टाइम क्या करते हैं, अच्छा आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है, आप कभी वैकेशन में जाना होता है तो आप बजट कैसे मैनेज मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें जानिए, तो कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगी। कोई ना कोई कमी हर किसी के लाइफ में होगी, बस उस कमी को टीएंस कैसे फिल कर सकता है, इसके बारे में बात की। जैसे कोई यस। हाउसवाइफ है तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि अच्छा आपके फ्रेंड्स कितने हैं, आप कितने अक्सर मिलने जाते हो, खाली टाइम में क्या करते हो, अच्छा टीवी देख लेते हो, सो जाते हो, फिर उससे आपको क्या मिलता है? आपको पता है ये जो आपका 1 घंटा है, ये आपको महीने का 5,000 कमा के दे सकता है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता दूंगा। ये जो आप 1 घंटा बता रहे हो ना कि ये तो 1-2 घंटा ऐसे ही टाइम पास में जाता है, इसी 1-2 घंटे को आप 5,000 रुपये महीने में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, इस तरह से आपको बताना होगा। तो आपको पहले नीड असेसमेंट करना है, सामने वाले को पहचानना है कि उसका नीड कहाँ हो सकता है, कहाँ उसकी लाइफ में खाली जगह है, और उस खाली जगह को टीएंस की मदद से हम कैसे भर सकते हैं। या फिर और नहीं कुछ तो आप ये बता सकते हैं कि अब जैसे कोई बहुत सक्सेसफुल बंदा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि अरे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, आप तो सुपर हीरो हैं, आपके तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे,
आपके कांटेक्ट में से मुझे कुछ रेफरेंसेस अगर आप दे देंगे तो मैं आपकी आईडी लगा दूंगा और आपके अकाउंट में इतना कैशबैक आ जाएगा कि आपका जो ये अपना प्रोडक्ट आप हर महीने 5,000 का खरीद रहे हो वो फ्री हो जाए। तो उसको ये लगेगा कि हाँ भाई ये तो ठीक है, मुझे तो केवल कॉन्टैक्ट्स देने हैं, मुझे तो कुछ करना नहीं है, ये बंदा उन कॉन्टैक्ट्स को अप्रोच करेगा, अगर वो ले लेंगे तो इस तरह से भी लोग आते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी का और का कोई क्वेश्चन है? जी मीनाक्षी मैम, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मुझे जो हमारा इसका सिल्वेस्ट का नया वो आया है जिसमें टोनर क्रीम आया है, उसको कैसे यूज करना है वो जानना है, वो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। उसके ऊपर एक पूरा डिटेल ट्रेनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा तीन है, क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, CTM। जी। तो इसका जो नाम रखा गया है उसी ऑर्डर में यूज करना है, क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। तो सिल्वर क्लिंजर को इसके सबसे साथ में, हम्म, सिल्वर इसके साथ में कैसे यूज कर ये सकते हैं इसका इसको? सिल्वेरिस से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये अलग है, ये सिल्वेरिस के लिए नहीं है, ये सिल्वेरिस का पार्ट ओके। नहीं। सिल्वेरिस के साथ कोई भी सिरम, सिल्वेरिस के साथ कोई भी सिरम यूज करने का, या जो हम वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करने के लिए बताते हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई भी चीज हम चेहरे पे जब उसको तो मूव करना है ना, ऐसे ड्रैग करना है, राइट? जी। तो स्किन में वो अटकता है। तो इसीलिए कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर या सिरम या ऑयल जो स्किन, आपके स्किन के लिए अच्छा हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसका रोल सिर्फ इतना ही है कि वो अटके नहीं। लेकिन जब कुछ लगाना ही है तो ऐसी चीज लगाओ जो स्किन को नरिशमेंट भी दे, स्किन के लिए अच्छा भी हो। एक तो वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, अदरवाइज बाकी लोग, कुछ लोग अपने किसी ब्रांड का कोई ये सिरम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो पतला हो, चिपचिपा हो, वो यूज करते हैं, वो लगा सकते हैं। ये जो CTM आया है उसका सिल्वेरिस से कोई लेना नहीं। आपने ओके। हो सकता है फोटोज वीडियोज में देखा होगा, तो कुछ एक कंट्रीज में सिल्वेरिस के साथ सेलेस्टियन का एक सिरम है, वो इस्तेमाल किया जाता है, वो सिल्वेरिस के साथ स्पेशली इस्तेमाल करने के लिए बना है, वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं है, क्योंकि ओके, इंडिया में मैंने वर्जिन यही को, सोचा था। हाँ इंडिया में वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑलरेडी है, वो इंडिया का ही प्रोडक्ट है और इंडिया में ही है, बाहर नहीं है। और वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सिल्वेरिस के साथ यूज करने। ठीक है। ओके, और इसको कैसे यूज करना है? इसे सुबह या शाम में कभी भी यूज कर सकते हैं उसको, कौन अपने सा? टोनर और क्लींजर को? टोनर क्लींजर और जो सीरम, वो है सीरम है हमारा। अगर आपको एक बार यूज करना है तो शाम को यूज करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्लींजर का काम है आपके फेस का, स्किन का डीप क्लींजिंग। वो जितना मेकअप है या जो डस्ट है, पार्टिकल्स है जो अंदर के, वो सफाई करता है, फेस वॉश से भी बेहतर लेवल का काम वो करता है। उसने आपके पूरे चेहरे की सफाई कर दी। उसके बाद आप चेहरे को टैप ड्राई कर लीजिए, उसके बाद टोनर स्प्रे कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, और आंखों को बचाना है, आंखों में टोनर नहीं जाना चाहिए, लिक्विड जैसा। उसके बाद उसको टैप टैप करके उसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिए, 1-2 मिनट लगेगा। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर फिर लास्ट नाइट चीज क्रीम? होगी। अगर नाइट क्रीम लगाना है तो नाइट क्रीम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगा सकते ओके, ठीक है सर। हैं, क्योंकि हाँ, मॉइस्चराइजर मैंने जो अभी चला यूज गया नहीं अंदर किया। उसको लॉक करता है, उस मॉइस्चर को लॉक कर देता है। अगर ओके, मैंने अभी मॉइस्चराइजर एक्चुअली लगाने यूज के नहीं किया बाद ना। आप नाइट क्रीम, कुछ लोग ये गलती करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अगर आप नाइट क्रीम लगाएंगे तो नाइट क्रीम स्किन में पूरा एब्जॉर्ब नहीं, तो फायदा नहीं मिलेगा इसका। ओके। हाँ, मैंने वीडियो में भी देखा था, उन्होंने भी नाइट में बताया था, किसी की मैंने की वीडियो देखी थी, तो मुझे यही पूछना था कि नाइट क्रीम लगाते हैं तो फिर इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या नाइट क्रीम टोनर के स्किप बाद करनी नाइट है? क्रीम और नाइट क्रीम के बाद मॉइस्चराइजर। ओके, फिर ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? जी रीना मैम, अपना सवाल पूछिए। जी मैम पूछिए, आवाज आ रही है। सर वर्जिन कोकोनट ऑयल चेहरे पे ऐसे ही लगा सकते हैं ना नाइट हाँ जी, में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। वर्जिन कोकोनट ऑयल पूरी बॉडी में कहीं लगा सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल को खाने पीने में यूज कर सकते हैं, ऑयल पिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल को बॉडी लोशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्जिन वर्जिन कोकोनट ऑयल को ऑयल मसाज के लिए यूज कर सकते हैं। और वर्जिन कोकोनट ऑयल को बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैल्प। ठीक है, तो ये एक मल्टीपर्पज ऑयल। इवन वर्जिन कोकोनट ऑयल को बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स और मेकअप की चीजें हैं उनके लिए बेस या डाइल्यूटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जी ओके सर।
ओके। नेक्स्ट है एच डी सीमा जी। सीमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर ये जो टीसीएम है, क्या इसके साथ सनक्रीम लगाना जरूरी है सर? टीसीएम के साथ सनस्क्रीन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ये जो टीसीएम नहीं है ये सीटीएम है। टीसीएम एसीटीएम। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है और सीटीएम शॉर्ट फॉर्म है क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट। जी ठीक है। जी। तो अगर आपको सनस्क्रीन लगाना है तो टोनर और मॉइस्चराइजर के बीच में लगाइए। अगर आप धूप में जाने वाले हैं तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए अपने स्किन के हिसाब से, और कितनी धूप है उसके हिसाब से उसका एसपीएफ वैल्यू होना चाहिए। तो सनस्क्रीन जी लगाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें सनस्क्रीन वाला इफेक्ट नहीं है। ये तो जी स्किन की सफाई के लिए, उसके टोन को बैलेंस करने के लिए, फ्लफीनेस को, स्किन को रिजुविनेट करने के लिए और मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन का जो नेचुरल ऑयल, नेचुरल बैलेंस है वो रिटेन करने के लिए, और स्किन में नए सेल्स के रिजेनरेशन को बढ़ावा देने के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि आपके स्किन को जवान बनाने के लिए, साफ सुथरा और जी जवान बनाने। जी। लेकिन सनस्क्रीन का तो अलग ही काम है। यूवी रेज से प्रोटेक्शन, सनबर्न, टैनिंग, ये सबसे प्रोटेक्ट करना है सनस्क्रीन का काम। तो वो काम तो ये नहीं करेगा, राइट। यस सर, यस, क्योंकि हमने किसी को सर रिकमेंड किया था, दिया था, तो वो कहने लगी कि इसके साथ सनक्रीम तो जरूरी है। हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। बोली आप। अगर वो सुबह के टाइम में सीटीएम यूज कर रहे हैं तो, और धूप में जाना है तो सनस्क्रीन जरूरी है। अगर किसी को सुबह यूज भी करना हो, दिन भर घर पे ही रहना है, तो घर पे कौन सनस्क्रीन लगाता है। तो सर सनक्रीम कौन सा लगा सकते हैं? वही कह रहे थे कि अच्छी क्रीम वो सनक्रीम। सनस्क्रीन उनका, वो कितना धूप से एक्सपोजर होता है उसके हिसाब से एसपीएफ 45 भी आता है, 50 भी आता है, 65, जितना भी एसपीएफ वैल्यू, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला जो होता है, और वो यस। अलग अलग स्किन टाइप के लिए बना होता है। तो उनके स्किन को और उनके नीड को जो भी सनस्क्रीन सूट करता है किसी अच्छे ब्रांड का, प्रीमियम ब्रांड का, वो इस्तेमाल कर सकते जी जी। हैं। ठीक थैंक यू सर। है। सुकृता मैम पूछिए आपका सवाल। आपने फिर से अपने आप को म्यूट कर लिया। हाँ अनम्यूट कीजिए और पूछिए। सभी सर, सभी मैम को मेरा गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम गुड सर मॉर्निंग। ये सन क्रीम है सर, जो ये क्या कहते हैं कि सर हम हमेशा रेगुलर में धूप में निकलते हैं सर, हाँ और जी। मेरी जो है कि आधी त्वचा है, तो कौन सा सर क्रीम यूज कर सकते हैं? देखिए मैम, सनस्क्रीन टीएंस नहीं बताता, टीएंस नहीं बनाता। मतलब बनाता तो है, इंडिया में नहीं है सनस्क्रीन। और किसी दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड को मैं यहाँ पे टीएंस की मीटिंग में नाम लेकर के प्रमोट करूँ, अच्छा नहीं है। आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको, आपके अपलाइन कौन है, किन की टीम जी से है आप। मैम, सीमा मैम। हाँ तो उनको बोलिएगा मेरे को व्हाट्सएप कर ले, मैं उनको दो तीन अच्छे ब्रांड बता दूंगा जो इंडिया में अच्छे नामी हैं सनस्क्रीन बनाने के लिए। ठीक है। बाकी कुछ ब्रांड्स हैं इंडिया में फेमस हैं जिनके सनस्क्रीन अच्छे होते हैं। तो वो आप एक दो ब्रांड ट्राई करके देखिए, अच्छे प्रीमियम ब्रांड्स जो है, जो आपके स्किन को सूट करे वो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। जी टीएंस के सर। पास सर अपना सनस्क्रीन इंडिया में नहीं है, तो आप जी सर। इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर कि हमारी माता जी हैं सर, वो 62 साल की हो गई हैं। हाँ जी। उनके घुटने में सर पेन बना रहता है, और उनको वो गैस की भी प्रॉब्लम रहती है। हाँ सर जी। कौन सा सप्लीमेंट उनको यूज करा सकते हैं? देखिए गैस की प्रॉब्लम रहती है जिनको भी डाइजेस्टिव इश्यूज रहता है, जी क्योंकि जो उनको जोड़ों के दर्द की शिकायत होने लगती है, क्योंकि जोड़ों के लिए जो जॉइंट में जो मसल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, वो बनाने का काम हमारा लिवर ही करता है। ठीक है। जी तो सबसे पहले तो हमारे पास थेरेपी इक्विपमेंट्स हैं, जिनके थेरेपी इक्विपमेंट्स जो है हमारे शरीर को, दिमाग को प्रेरित करते हैं नेचुरल उसके पेन रिलीविंग हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। तो उससे दर्द में बीसीएम या एक्यूलाइट की थेरेपी कराएंगे तो दर्द में राहत मिलेगी। ठीक है। और जी उसके सर। अलावा घुटने में जो हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना, ग्रीस खत्म हो जाती है, जी तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। बुढ़ापे में गठिया की वजह से भी दर्द होता है। तो हमारे पास जी बहुत सारे सप्लीमेंट है, जैसे टी पॉली है, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। तो उसकी वजह से वो जो गठिया के दर्द में राहत देने का काम करता है। इसके अलावा हमारा जो ओमेगा है, ओमेगा 3, वो जो जॉइंट्स की ऑयलिंग करता है, मतलब जॉइंट्स की मोबिलिटी को, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, तो उससे भी उनको राहत मिलेगा। इसके अलावा घुटनों में जो मसल्स होते हैं, उस मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास कैल्सिरिच और कैल्शियम एचएमबी है, वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है और स्पाइरुलिना है। ये सारे जी ही प्रोडक्ट हमारे जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। जी सर। लेकिन
अगर आप शुरुआत करें तो शुरुआत में ये सारे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना एक साथ ना शुरू करें, क्योंकि जैसे कि जी आपने बताया कि उनको गैस की दिक्कत है, तो जी पहले उनको थेरेपी से और पानी उनको खूब पिलाइए। वर्जिन कोकोनट ऑयल देंगे तो उनका डाइजेशन इंप्रूव होगा। डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए हमारे पास एफओएस है और टीपॉली है और चिटोशन है। तो ये सारी चीजें देंगे तो उनका डाइजेशन इंप्रूव होगा। उसके बाद अगर आप ये सारे सप्लीमेंट शुरू करेंगे ना, तो सप्लीमेंट्स अच्छे जी से उनको हेल्प करेंगे, अच्छे से उनके बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, तो उनको दर्द में तेजी से राहत मिलेगी, क्योंकि उनके शरीर में, हड्डियों में, मसल्स में मजबूती आएगी। दर्द की दवा नहीं है ये सब, जी हमारे पास दवा कोई है ही नहीं। जी हम क्या करते हैं, शरीर को मजबूत इतना बना देते हैं कि बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती जी हैं। ठीक सर। है जी। जब भी आप लोगों को अपना डेमोन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन दें, तो लोगों के सब, मैंने ये सवाल का सेशन क्यों रखा, ताकि आप लोगों के मन में जो सवाल आते हैं, या आपके क्लाइंट या कस्टमर प्रोस्पेक्ट जो सवाल पूछते हैं, और अगर आपके पास उसके जवाब नहीं है तो आप जवाब सीखें। आपको पता है आसानी से सेल या ज्वाइनिंग कब होती है? जब आपका क्लाइंट बहुत सारे सवाल पूछता है। चुपचाप जो बैठ के देख रहा है ना, सुन रहा है ना, उसमें से ऐसा नहीं है कि हर बार ये फॉर्मूला सही बैठेगा, बट मैक्सिमम केसेस में, 97% केसेस में, अगर आपका क्लाइंट एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, आप जो बोल रहे हो उसमें हम ठीक है, हाँ, या कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो देख रहा है, तो बेसिकली वो आपकी बात सुन या समझ नहीं रहा होता। वो इस इंतजार में होता है कि कब ये बोलना बंद करे और मैं यहां से उठ के कोई बहाना करके भागू। ठीक है, तो क्लाइंट को आप इन्वॉल्व करो बिजनेस प्लान में, जब आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हो। इसीलिए मैं ग्रुप बिजनेस प्लान से ज्यादा प्रेफर करता हूं वन ऑन वन बिजनेस प्लान दिखाने को। होम मीटिंग्स को, लोगों के घर में जाओ, और उनको जब आप डेमो दिखा रहे हो तो उनको अपनी बातों में इन्वॉल्व करो। डेमो दिखाना या प्लान दिखाने का मतलब हमें अपना ज्ञान दिखाना नहीं होता है कि हमें बहुत ज्ञान है, नहीं। आपके कस्टमर या क्लाइंट को दुनिया भर का ज्ञान नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए। अगर वो सवाल पूछेगा और आप जवाब दे देंगे, तो उसको उत्तर मिल जाएगा और उसके हाँ बोलने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर वो सवाल पूछेगा ही नहीं, अपने मन में रख लेगा, तो फिर वो ये जाएगा, अरे सब ऐसे ही आते हैं, सबके प्रोडक्ट चमत्कारी होते हैं, सब रातों रात करोड़पति बना देते हैं, सब बीएमडब्ल्यू दिला देता है, सब फॉरेन घुमा देता है, मन ही मन रख ले। ठीक है, लेकिन अगर उसने यही सवाल पूछ लिया कि भैया, ये तो सभी कंपनी वाले बोलते हैं कि हम फॉरेन घुमा देंगे, मेरे मामा ने भी एक कंपनी ज्वाइन किया था, उसको बोला इतना पैकेज पैकेज खरीद लो, 4 लोगों को ज्वाइन करा दो, वो 4 लोगों को और करा देंगे, तुमको फॉरेन टूर मिल जाएगा, कार मिल जाएगा, बस उसको तो कुछ नहीं मिला, कंपनी भाग गई। अब आपके क्लाइंट के पास दो चॉइस है कि वो, उसके दिमाग में ये सवाल है, वो या तो अपने मन में रख ले, मन ही मन हंसता रहे, ए हमको बेवकूफ बनाने आए हैं, हमको तो सब पता है पहले से, हमारे मामा भी किए थे, हमारे मौसा भी किए थे, हमारे फूफा भी किए थे, कुछ नहीं मिला। अब क्या करें यार, दोस्त है या जीजा जी है या रिश्तेदार है, उसको मुंह पे नहीं बोल सकते, तो जो बोलना है बोलने दो, चुपचाप जाने दो, हम ज्वाइन तो करेंगे नहीं। एक तो आपके क्लाइंट के पास ये चॉइस है। दूसरा चॉइस है कि वो आपसे सवाल पूछे। तो कई लोगों के पास जब जानकारी नहीं होती है तो वो इस चीज से घबराते हैं। ठीक है, और घबरा कि क्लाइंट ज्यादा सवाल ही ना पूछे, ताकि हमें जवाब ना ज्यादा दो। या क्लाइंट अगर कुछ सवाल पूछना शुरू करता भी है ना थोड़ा बहुत, तो उसको इस तरह से आंसर देते हैं कि उसको मुंह बंद करा देते हैं, चुप करा देते हैं, जैसे उन्होंने जंग जीत लिया। और उस चीज को वो एडिफाई भी करते हैं कि देखा, मैंने ऐसा जवाब दिया, मुंह बंद करा दिया सामने वाले का, मेरे सामने उसकी बात ही नहीं चली, जुबान ही नहीं खुली। ये बेसिकली ये करके आप जीत नहीं रहे, आप हार रहे हैं। तो आपका क्लाइंट जितना ज्यादा सवाल पूछेगा और आप उसको जितना पोलाइटली आंसर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। लेकिन कई बार क्लाइंट इतना जिद्दी होता है कि वो सवाल पूछता ही नहीं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली वो क्या चाह रहा होता है कि तुम जल्दी से कन्विंस हो जाओ कि हाँ मैंने तुम्हारा समझ लिया, ताकि तुम जल्दी खत्म करो। क्योंकि वो सवाल ज्यादा पूछेगा, आप उसको और 4 तरह से समझाओगे,
तो मामला, जो प्लान आप 1 घंटे में दिखाने वाले वो 2 घंटे खींचेगा। तो वो चाहता है कुछ मत पूछो इससे, इसको जो दिखाना है दिखाने दो, जल्दी खत्म करने दो, जाने। तो बेसिकली क्लाइंट को गेट योर क्लाइंट टॉकिंग, बात करने दो। आप भी जब किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपसे बार बार पूछते हैं ना, आप अपना तो बताओ। आप दुकान पे गए, ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए गए, एक एग्जांपल को समझो, आप किसी दुकान पे गए, किसी शोरूम में गए, किसी मॉल में गए, वो विंडो शॉपिंग के लिए गए, आपको खरीदना नहीं है कुछ, मतलब आप पहले से ही, आपको बस स्टैंड पे किसी का वेट कर रहे थे, पीछे मॉल है, आपके दोस्त ने बताया कि मेरे को आधा घंटा लगेगा अभी पहुंचने में, आप सोच रहे हैं यार धूप में क्या बस स्टैंड पे खड़ा होना है, मॉल में घुस जाते हैं। अब आपको खरीदना तो कुछ है नहीं। आप किसी दुकान पे पहुंचे, आपने कोई सामान उठाया, तो चाहिए कितने का, तो बोलोगे, बोले 500 रुपए का, आपने सिर हिला करके और रख दिया। बोलेगा हाँ भाई साहब क्या हो गया, आपको नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कितना दोगे, नहीं नहीं आप बहुत ज्यादा बता रहे। अरे आप कुछ तो बोलो, अच्छा आपको कितने का चाहिए, अरे कुछ, दुकानदार चाहता है ना कि आप कुछ बोलो। वैसे ही सेल्स या बिजनेस डील क्लोज करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है, गेट योर क्लाइंट टॉकिंग, उसके मन में क्या चल रहा है ये निकालो, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। और जब वो चाहे कुछ भी बोले, वो चाहे कुछ भी बोले, आपका जवाब पहले अफर्मेटिव होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर आपने उसको क्रॉस किया तो आपकी जो बिजनेस डील थी वो लड़ाई में बदल जाएगी, वो एक टशन में बदल जाएगी। तो पहले आपको अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव कैसे होना चाहिए कि आप उसकी बात को पहले स्वीकारोक्ति दो, और उसके बाद बहुत सारी कहानियां होनी चाहिए आपके पास। आज मैं सुबह एक प्लान दिखाने गया, ठीक है, सुबह एक प्लान दिखाने गया, तो वहां पे उसने बोला कि भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बहुत नापसंद करते हैं, ठीक है, आपको मैं जानता हूं, आपको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं, तो आपके ऊपर मुझे भरोसा है, तो मैं तो शायद आपके साथ ज्वाइन कर भी लूं। अब उसने बोला, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला कि मैं तो शायद आपको ज्वाइन कर भी लूं, यानी वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड है ज्वाइन करने के लिए, शायद बोला, उस शायद को इग्नोर कीजिए, मेंटली प्रिपेयर्ड। तो उसका डर कहां है कि मैं जब लोगों को बताने जाऊंगा तो लोग मेरे साथ नहीं ज्वाइन करेंगे, लोग मेरे साथ नहीं ज्वाइन करेंगे, तो मेरे को तो इनकम आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव। मैंने कहा हाँ देख, ऐसा होता है, मार्केट में ऐसा ट्रेंड है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव। कुछ चीजों के लिए लोग डिजाइंड है उस तरह से, जैसे हमारे भारत देश में, आप कहीं घूम रहे हो बाजार में, आपको एक बंदा मिला, उसने आपकी कोई मदद की, वो आपको बहुत अच्छा लगा, आपकी उससे गाढ़ी दोस्ती हो गई, लेकिन अगर आपने उससे पूछा और उसने बता दिया मैं पाकिस्तान से हूं, तो आपके मन में तुरंत एक खुटका सा लगेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया गया है, जबकि ये बात आपकी आत्मा भी मानती है कि पाकिस्तान के सारे लोग खराब तो नहीं है, लेकिन जैसे हो सकता है वो पाकिस्तान के सबसे अच्छे लोगों में से एक हो, लेकिन जैसे वैसा ही हाल नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ लोगों ने बना दिया। लेकिन ये बात सही भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी आई जिसने उन लोगों के साथ धोखा किया। ये बात आप बिल्कुल सच बोल रहे, यानी पहले मैंने उसकी बात को काटा नहीं, काटा नहीं तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच में बहस का माहौल नहीं बना, क्योंकि जिस पार्टी में वो है उसी पार्टी में मैं हो गया कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा होता है, बहुत सारी धोखेबाज कंपनियां आई, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग, बहुत सारे लोग हैं जो नापसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अब दूसरा पक्ष देखिए, इतना होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग देश में चल तो रहा है 40-50 साल से, सरकार ने बैन नहीं किया इसको, कर भी रहे हैं, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं,
आपको भी ज्वाइन करने का मन कर रहा है ना? तो बोला हाँ। मैंने कहा क्यों? इसका मतलब कम भले संख्या हो, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों की संख्या भी है ना? तो बोला हाँ। तो बोला कि कम है लेकिन है, ये मानते हो? उसने बोला हाँ मानता हूं। तो मैंने जो आपको प्लान दिखाया, उसमें आपको मैंने कितने लोगों को, मैंने क्या आपको लाखों लोगों को ढूंढने के लिए बोला है? तो बोला नहीं। मैंने कहा आपको सिर्फ अपने जैसे दो चार लोग ढूंढने। तो आपको क्या लगता है दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं होगा? बोला नहीं, बहुत होंगे। मैंने कहा उसमें से आपको दो चार लोग ढूंढने हैं, काम आसान नहीं। बोला हाँ, संभव तो है लेकिन आसान नहीं। अब फिर से हम दोनों एक ही बोट में सवार हो गए। उसका मन है ज्वाइन करने का, यानी उसको भी संभव लग रहा है लेकिन आसान नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। और मैंने भी उसको यही बात बोल दी कि काम आसान नहीं। तो जब उसने जैसे ही ये एग्री किया, मैंने उसको बोला, फिर मैंने उससे पूछा, बोला नहीं पूछा, तो भैया तुम बताओ, मेरे से छोटा है उम्र में भी, तो मैंने बोला भैया तुम बताओ, आसान काम करके कोई अमीर बना है क्या? और उसके बाद में चुप हो गया। लगभग 40-45 सेकेंड तक वो चुप रहा। उसके बाद बोला बात तो आप सही कहते हो। मैंने कहा मुझे सही भी बोल रहे हो और डर भी रहे हो? तो बोला अच्छा चलो मेरे को एक चीज बताओ। फिर मैंने उसको बोला मेरे को एक चीज बताओ, अगर तुम किसी पैकेज से ज्वाइन करते हो, मान लो ब्रॉन्ज पैकेज से ज्वाइन करते हो, तो मुझे कितना पैसा आएगा? ये जो मैंने तुमको प्लान समझाया उसके हिसाब से मुझे कितना पैसा आएगा? थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एक बार में प्लान नहीं समझ में आता, तो मैं फिर से वो पेज पलटा जहां पे उसको प्लान दिखाया था। मैंने बोला था ये डायरेक्ट बोनस इतना, तो कितना आएगा? तो थोड़ा कैलकुलेट करने लगा, थोड़ा गलत हुआ, फिर फाइनली मैंने उसको कैलकुलेट करने में हेल्प किया कि मुझे इतना पैसा है। मैंने कहा अब या तो दो रीजन हो सकता है, या तो मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, या अपने इतनी इनकम के लिए मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। तो एक काम करो, इतना जो मुझे आने वाला ना मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूँ, मुझे बाद में आएगा, मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा। फिर उसने सिल्वर पैकेज से एक हेड केयर, एक ब्रेसलेट और कुछ प्रोडक्ट लेकर के सिल्वर पैकेज से ज्वाइन। तो बेसिकली जब तक लोगों के मन में जो खुटका होता है ना, छोटे छोटे डाउट होते हैं। क्यों? पैसा सबको चाहिए। हमारे देश में जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, 98% लोगों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो पैसा सबको चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए, लेकिन हमारे देश में ही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लूट भी खूब हुई है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की असली कंपनियों ने नहीं की है, उनके नाम पे जो फ्रॉड कंपनियां खुली उन्होंने की। तो जैसे मैंने क्या कहा कि कोई गांव होता है ना, कोई गांव में जैसे पुराने जमाने में होते हैं ना कि चोरों का गांव होता है, कोई ठाकुरों का गांव है, कोई कुछ है, तो किसी गांव के बारे में फेमस हो जाता है कि ये तो बड़े लड़ाके हैं। तो उस गांव का जो सबसे सीधा बंदा, जो बेचारा बिल्ली के म्याऊं करने से भी डर जाता हो, वो भी उसी में काउंट होता है। तो वैसे ही है, आप अच्छे भी हैं तो आपको लोग उसी नजर से देखेंगे। तो ये बात अगर आपके प्रोस्पेक्ट के मन में है और अगर इस बात को वो बोलेगा, तब आप उसकी बात को पहले एक्सेप्ट करें। उसके बाद आप उसको बताएं कि उसका वजह क्या है और आप उनसे कैसे अलग हैं। फिर मैंने उसको वापस से कंपनी के प्रोफाइल पे भी ले गया था, बीच में वो कहना रह गया कि देखिए ये देखिए, ये स्टेज पे देखिए, ये अगर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं और मैं चोर हूं, तो ये जो इस कंपनी का फाउंडर है वो सीनियर चोर हुआ। ये देखिए इस कंपनी का, इस कंट्री का प्रेसिडेंट, इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग इसके साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये 200 देशों में बिजनेस क्यों पहुंच गया? लेकिन बात वही है कि जमात में तो मैं उधर ही खड़ा हूं। मैंने उसको खुद ही बोला कि मैं उस गांव का बंदा हूं जिस गांव में बहुत चोर है, इसलिए मुझे भी आप चोर ही समझोगे, लेकिन 100 सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह से। लेकिन वो तो तभी होगा ना जब उसके मन में क्या अरंगा लग रहा है ये आपको पता चलेगा। इसीलिए जरूरी है कि यू शुड गेट योर क्लाइंट टॉकिंग, उसके मन में क्या खटका बैठ रहा है। खटका दो तीन ही होता है। पहला कि मैंने पैसा लगा दिया और मैं नहीं कर पाया, तो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? दूसरा
मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा? मैं तो शर्मीला हूं, मैं लोगों से बात कर नहीं पाता, मैं कैसे करूंगा? ऐसा भी एक बंदा मिला था मुझे, तो मैंने उसको यही बताया कि भाई साहब, आपके पास फोन है, खोलो, इसमें ये नंबर है, इसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। इसमें से जिसके बारे में आपको लगता है कि ये तो ना तो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा और ना ही मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा, उसको हम नो की लिस्ट में डालेंगे। अगर आपके फोन में 400-500 लोग हैं, तो 400 लोग नो की लिस्ट में जाएंगे। तो हंसने लगा, बोला हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो। फिर मैंने बोला बच गए 100 लोग। 100 में से 70 लोग जाएंगे डाउटफुल लिस्ट में, मे बी की लिस्ट में, कि हो सकता है ले भी ले, हो सकता है ज्वाइन कर भी ले, हो सकता है ना भी करे। केवल 20 या 30 लोग होंगे जिसके बारे में आपको लगेगा कि अगर मैं इसको बताऊंगा ये कुछ ना कुछ तो करेगा, है या नहीं है? बोला हाँ। बोला हमें उतना ही चाहिए। उस 20-30 में से भी कोई आपका मामा होगा, कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपका चाचा होगा, कोई आपका जीजा होगा, कोई आपका पड़ोसी होगा, कोई आपका इंश्योरेंस एजेंट होगा, कोई आपका कुछ होगा। उसको फोन करके क्या बोलना है? आपको बिजनेस नहीं बताना, आपको प्रोडक्ट नहीं बताना, आपको बस उसको बुला करके मुझसे मिलवाना है। तो आपको बुला करके मिलवाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, कि भाई क्यों बुला रहे हो, क्या काम है, किससे मिलवाना है। तो फोन करके आपको उसको क्या बोलना है वो भी, ये जब मान लीजिए आपके फोन बुक में से हमको हाँ वाले 30 लोग मिलते हैं, तो उन 30 को अलग अलग क्या फोन करना है, क्या बोलना है, वो भी मैं आपको बताऊं। आपको बस फोन करके बोलना, इतना भी नहीं हो पाएगा आपसे। मैंने उसे पूछा, इतना भी नहीं हो पाएगा उससे? बोले नहीं, इतना तो मैं कर लूंगा, बुला तो मैं लूंगा, बुला के मैं बिठा दूंगा, बस उतना ही करना है। तो कई बार लोगों के मन में डाउट्स होते हैं जो वो हमसे पूछ ही नहीं पाते। वो मन में रख लेते हैं कि यार इसको तो सब पता है, इसको तो प्रेजेंटेशन दिखाना भी आता है, इसको तो जूम मीटिंग भी आता है, इसको तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, ये तो डॉक्टर है, या ये तो योगा इंस्ट्रक्टर है, या तो ये तो इस बिजनेस में बहुत दिन से है, ये तो कर लेता है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, हमसे तो किसी से बात ही नहीं हो पाती, मुझे तो प्रोटीन का पता ही नहीं, मुझे तो कैल्शियम का पता ही नहीं, मुझे तो लैपटॉप भी नहीं है, मुझे तो प्रेजेंटेशन दिखाना भी नहीं आता। तो ये सारी चीजें लोग अपने मन में रख लेते हैं, बोलते नहीं है। कई बार हिचक होती है, कई बार शर्म होती है कि कैसे बोल दूं कि मैं नहीं आप जानता, छोटा हो जाऊंगा ना। तो लोग इस वजह से भी नहीं बोलते। तो जब भी आप प्लान दिखाएं, कोशिश करें कि आपका जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा बात करे, ज्यादा से ज्यादा बोले, और उसको सुनिए पेशेंस के साथ। उसकी बात को बीच में मत काटिए, चाहे वो 1 घंटा बोलते रहे, बोलने दीजिए। टाइम जा रहा है, जाने दीजिए। कई लोग, सर देखिए हम थोड़ा बेफजूल की बातें नहीं करेंगे, हम प्लान पे कंसंट्रेट करेंगे, आपका ऐसा मत बोलिए। हो सकता है आपको दूसरा प्लान दिखाने जाने वाला हो सकता है जब आप इसको खत्म करके उसको फोन करें, वो बोले मैं आज नहीं मिल सकता। आपने इसको भी नहीं बात पूरी करने दी और वो भी कैंसिल हो गई। तो मछली अभी पानी में है और कितना कितना टुकड़ा बंटवारा करना है उस पर मत जाइए, जो मछली सामने है उसी पे ध्यान दीजिए। और किसी का कोई डाउट या सवाल? तो कुल मिलाकर के आप अपने आप को ऐसे तैयार रखिए कि हर बात का एक लॉजिकल आंसर आपके पास हो। क्लाइंट है, कस्टमर है, उसके दिमाग में कुछ भी सवाल हो सकता। हो सकता है वो बोले कि मेरे फादर ने भी किया था, वो फेल हो गए। मेरे फादर ने किया था, आरसीएम ज्वाइन किया था उन्होंने। मुझे याद है आरसीएम का एक इतना सा डब्बा आता था कोकोनट ऑयल का, वो वॉशिंग पाउडर वगैरह लेके आते थे, बट ही कुड नॉट सक्सीड। तो ये मैं सच में बोलता हूँ लोगों को। हाँ सर, ऐसा होता है, सभी का सभी बंदे सभी काम के लिए नहीं बने हैं। अब वो क्यों नहीं सफल हुए ये तो मैं नहीं कह सकता। अगर आपको पता है तो आप बताइए। मैं ऐसे पूछता हूँ, जब कोई बोलता है ना कि मेरे भाई ने किया था, या मेरे उसने किया था, या मैंने किया था, मैं सर ऐसा होता है। कई बार लोग फेल भी होते हैं, हर चीज में होते हैं। लोग मेडिकल के एग्जाम में फेल होते हैं, आईआईटी के एग्जाम में फेल होते हैं, सिविल सर्विस में फेल होते हैं, फिर दूसरी बार तीसरी बार ट्राई करते हैं तो सफल भी हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। अब आप या आपके चाचा क्यों फेल हुए मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बताइए। तो वो बताता है, फिर मैं उसको बताता हूं कि क्या गलत। अब पहले से बोल देंगे आपने मेहनत नहीं किया होगा,
आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते होंगे, आप अपलाइन की बात नहीं मानते होंगे, तो आप आ गए आर्गुमेंट मोड में, फिर वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी कंपनी में पैसा लगा दिया, पैसा मेरा डूब गया। मैं, अच्छा, कैसे डूब गया सर? अरे मैंने इतने का प्रोडक्ट खरीदा था, इतना किया था, उतना किया। मैंने कहा सर कैसे डूब गया? बोला बताया तो, पैसा मैंने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, लेकिन किसी ने मेरे साथ प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, मैं प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाया। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कैसे डूब गया। तो बोलेगा मतलब डूबा तो तब ना जब आपने लगाया। तो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा मैंने कहा ना कि इस बिजनेस में लगाना जरूरी है ही नहीं, आप जीरो से शुरुआत करो। आप जो प्रोडक्ट खुद खरीद के इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही खरीदो। आप मान लो ये टीएस ज्वाइन करते हो, एक टूथपेस्ट खरीदते हो, 15 दिन घर पे दांत रगड़ते हो उससे, और 15 दिन में वो पेस्ट खत्म हो गया, फिर से एक पेस्ट खरीद लेते हो, तो आपका पैसा डूबा क्या? बोला नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको कहाँ कह रहा हूं कि लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, ये आपकी मर्जी है। लगाओगे तब डूबेगा ना, यहां लगाना ही जरूरी नहीं है, तो डूबेगा कैसे बताओ? मैं पैसा ना लगाऊं और मेरा पैसा डूब जाए, ऐसा हो सकता है क्या? वहां पे लगाया तब डूबा ना। अब उसको हो सकता है उसने ट्रेनिंग नहीं सीख, उसने बेचना नहीं सीखा तो बेच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे मैं ये बोल दूंगा ना तुमने ट्रेनिंग नहीं अटेंड की होगी, तुमने डेली लोगों से बात नहीं की होगी, तुमने प्रोस्पेक्टिंग नहीं की होगी, तो वो ईगो पे ले लेगा। फिर उसको ज्वाइन करना भी हो तो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा, मेरे साथ नहीं करेगा। इसीलिए पहली ही मीटिंग में बंदे की गलती नहीं बतानी है। कई बार गलती नहीं भी होती है, कई बार लोग होते हैं, कई लीडर ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन करा देते हैं, प्रोडक्ट दिला देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, सिखाते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते। कई बार बंदे की गलती भी होती है, वो सीखता नहीं, वो अपना दिमाग लगाता है, वो सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन उस बहस में क्यों पड़ना है? हमें बहस जीतना नहीं है, हमें दिल जीतना है। आपका काम बहस जीतना नहीं है। आप उसको बोलिए सर अगर आपको ये डर लग रहा है तो मत लगाओ पैसा, जीरो से शुरू करो, क्या दिक्कत है? आप काम सीखो करो। आप एक महीने तक कुछ मत खरीदना, चलिए मेरी तरफ से आपको ये आजादी है, एक महीने तक खाली सारी ट्रेनिंग अटेंड करना, कुछ मत खरीदना, या उतना ही खरीदना जितना आप खुद ही इस्तेमाल कर सको। मैं ये भी नहीं करा कि पूरे परिवार के लिए खरीदो, क्योंकि परिवार में भी 4 आदमी होते तो चारों को अलग अलग शैम्पू पसंद होता है कि नहीं? आप किसी के घर में जाओ, एक ही बाथरूम में 3 3 तरह के पेस्ट रखे रहते हैं। हो सकता है हस्बैंड को अलग पेस्ट पसंद हो, मियाँ बीवी को अलग पसंद हो, बच्चों को अलग पसंद हो, साबुन भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आप परिवार के लिए भी मत लो, आप खुद जो इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही खरीदो, तब तो नहीं डूबेगा ना। तो ये बात समझ में आती है लोगों को। फिर प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्वालिटी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर पैकेज भी लेते हैं। लेकिन ये इस लेवल, जहां इस जगह तक हम पहुंचेंगे कब? जब आपका जो सामने वाला बंदा है वो बोलेगा, वो अपना दिल खोलेगा। केवल दिल खुलवाना है और कुछ नहीं खुलवाना, उसकी तिजोरी नहीं खोलनी, उसको दिल खोल के बोलने दो। वो बोलेगा मैं तो 4 कंपनी में, अच्छा 4 कंपनी में कितना? अच्छा, हो गया सर, होता है कई बार हमारे जिंदगी का टाइम खराब होता है तो हम गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, क्या करें, इस दुनिया में तो बेईमान भी बहुत है ना। आप मंदिर में भी जाओ तो कोई अच्छे बाबा भी मिल जाते हैं, कोई ऐसे बाबा भी मिल जाते हैं जो फालतू में आपको चढ़ा, ये चढ़ावा चढ़ाओ, वो चढ़ावा हर जगह होता है। कई मास्टर होता है जो स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाता है, कई मास्टर होते हैं जो स्कूल में पढ़ाता ही नहीं ताकि हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आए। इस तरह की 2 4 कहानियां, ताकि उसको लगे कि भैया हर जगह गलत लोग होते हैं और मेरी बदकिस्मती की थी कि मुझे गलत बंदा मिल गया पास्ट में। और ये सच्चाई है, हम कोई उसको झूठा झांसा नहीं दे रहे, हर फील्ड में गलत लोग हैं। मैं एक बार बस में नाइट ट्रेवल कर रहा था, तो बस एक जगह खराब हो गई और बहुत लेट हो गई, और एक सुनसान से बस स्टॉप पे एक लड़की को अतेरे अकेले उतरना था। मैं राजस्थान रोडवेज की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में तो बहुत सारे गांव है ना जो हाईवे से 2 3 2.5 किलोमीटर अंदर है। अब वो सुनसान रास्ता, उस लड़की को, और 11:30 बज रहे थे रात के, लड़की को अकेले जाना था। तो बस के ड्राइवर कंडक्टर ने कहा कि हम तो इसको घर तक छोड़ के आएंगे, बस यहीं साइड में खड़ी रहे। ठीक है। और बस में से भी एक महिला और एक जेंट्स पैसेंजर को लिया, क्योंकि लड़की को ड्राइवर कंडक्टर के साथ अकेले सुनसान में जाते डर न लगे।
वो ले आ टॉर्च लेकर के लगभग 1.5 पौने 2 किलोमीटर दूर उसके गांव तक, उसको छोड़ करके वापस आए, तब तक बस खड़ी रही, सारे पैसेंजर उसमें बैठे रहे। तो ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो रात को भी सही जगह पे नहीं रोकते। ऐसे भी ड्राइवर कंडक्टर है ना कि नहीं नहीं हमारे यहाँ स्टॉप नहीं है। तो दुनिया में हर फील्ड में हर तरह के लोग हैं। तो ये आपको उनको बता, ये उसको भी पता होता है, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे याद दिलाना पड़ता है, उसके दिमाग को रिवाइव करना पड़ता है कि ऐसे लोग होते हैं भाई। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। बदकिस्मती से तेरे को पहले खराब बंदा मिल गया, मुझे अच्छा बंदा मिल गया, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो आपको अपने कस्टमर से बात करवानी है, क्लाइंट से बात करवानी है। प्लान दिखाना सेकेंडरी है, पहले उसके दिल की सारी भड़ास निकलने दो। दिल जीत लिया ना तो प्लान दिखाना जरूरत ही नहीं है, वैसे ही ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, यही मुझे कहना था। अभी भी अगर आप लोगों के कोई